यूक्रेन युद्ध पर रूस और पश्चिमी देशों में तनातनी के बीच दिल्ली में आज और कल G20 देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक होगी। इस दौरान अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकेन, रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव, चीन के विदेश मंत्री किन गांग, फ्रांस की विदेश मंत्री कैथरीन कोलोना, जर्मनी के विदेश मंत्री अन्ना लेना बेयरबॉक और ब्रिटेन के विदेश मंत्री जेम्स क्लेवरली सहित कई यूरोपीय देशों के विदेश मंत्री एक साल से जारी यूक्रेन युद्ध पर गहन चर्चा करेंगे। आज विदेशी मेहमानों के स्वागत का कार्यक्रम है। कल राष्ट्रपति भवन के सांस्कृतिक केंद्र में मंथन होगा। बैठक में बहुपक्षीय खाद्य और ऊर्जा सुरक्षा, आतंकवाद से मुकाबला, नए और उभरते खतरे, वैश्विक कौशल मैपिंग, मानवीय सहायता और आपदा राहत पर चर्चा होगी। G20 की मेजबानी कर रहे भारत ने श्रीलंका और बांग्लादेश को मेहमान के तौर पर आमंत्रित किया है। चीन के विदेश मंत्री किंग गांग कल भारत में G20 समूह के विदेश मंत्रियों की बैठक में हिस्सा लेंगे। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने उन्हें बैठक के लिए आमंत्रित किया है। दिल्ली में G20 समूह की विदेश मंत्रियों की बैठक। चीनी विदेश मंत्री चेंग गांग भी होंगे इसमें शामिल। खाद्य ऊर्जा सुरक्षा और नए उभरते खतरे पर की जाएगी चर्चा। विदेश मंत्री जयशंकर कर सकते हैं पहली द्विपक्षीय बैठक। अधिक जानकारी के लिए जुड़ते हैं हम हमारी दिल्ली संवाददाता ज्योति सिंह के साथ। जी ज्योति, G20 की ये विदेश मंत्रियों की बैठक होने जा रही है जिसमें इस बार चीन भी हिस्सा ले रहा है। बिल्कुल राखी, देखिए यूक्रेन संघर्ष को लेकर रूस और जो पश्चिमी देश हैं उनके बीच जो लगातार बढ़ता हुआ टकराव देखा जा रहा है और इनके बीच की जो वैश्विक चुनौतियां हैं उन पर चर्चा करने के लिए देखिए आज G20 देशों के बीच जो विदेश मंत्री हैं G20 देशों के उनकी देखिए आज बैठक होने जा रही है और दिल्ली में ये बैठक होगी। और वहीं देखिए अमेरिका विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकेन, रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव समेत तमाम जो G20 के विदेश मंत्री हैं वो इस बैठक में भाग लेने वाले हैं और यूरोपीय संघ के विदेश मामलों के उच्च जो प्रतिनिधि हैं वो भी इसमें देखिए भाग लेंगे, बैठक में शामिल होंगे। और वहीं देखिए भारत के निमंत्रण की बात करें तो श्रीलंका और बांग्लादेश सहित देखिए G20 के देशों के कई सारे विदेश मंत्री हैं जो इस बैठक में मेहमान के रूप में भाग लेने वाले हैं। और वहीं देखिए बैठक के एजेंडे की बात करें तो जो जानकारी रखने वाले लोग हैं सूत्रों के मुताबिक बताएं तो देखिए मेहमानों का जो भव्य समारोह है उसमें स्वागत किया जाएगा सबसे पहले और फिर अलग अलग जो चुनौतियां हैं कई महत्वपूर्ण विषय हैं उन पर विचार और विमर्श किया जाएगा। और इसके साथ ही देखिए राष्ट्रपति भवन में सांस्कृतिक केंद्र में ये सम्मेलन होगा। और वहीं देखिए चीन की बात करें क्योंकि चीन भी इस बैठक में शामिल हो रहा है तो देखिए बेंगलुरु की बैठक के बाद यूक्रेन विवाद को लेकर पश्चिमी शक्तियों और रूस चीन के गठजोड़ के बीच में अगर बात करें तो देखिए तीखे मतभेद को लेकर उस टाइम पर बयान जारी नहीं हो सका था, लेकिन आज जब ये बैठक होने जा रही तो इस बैठक में कई सारे मुद्दे होंगे जिस बैठक में चर्चा की जाएगी। बहुपक्षवाद की बात करें, खाद्य और ऊर्जा सुरक्षा, विकास सहयोग, आतंकवाद का मुकाबला किस तरीके से करना है, नए और उभरते खतरों को किस तरीके से निपटना है खतरों से, वैश्विक कौशल मानचित्रण और मानवीय सहायता और आपदा राहत पर विचार विमर्श होने की उम्मीद जताई जा रही है। और इस बैठक में शामिल होने के लिए देखिए विदेश मंत्री गिरती हुई आर्थिक वृद्धि, बढ़ती हुई मुद्रास्फीति और कई वस्तुओं पर कम मांग, सेवाओं की कम मांग के साथ साथ कई मुद्दे हैं जिन पर चर्चा की जाएगी। और इसी के साथ देखिए जो मुख्य मुद्दा है वो यूक्रेन संघर्ष होने की उम्मीद है क्योंकि पश्चिमी रूस और चीन गठजोड़ के बीच जो टकराव है उसका मुद्दा काफी ज्यादा गर्माता हुआ दिखाई दे रहा है। उस मुद्दे को लेकर ये इस बैठक में चर्चा की जाएगी। और देखिए कई सारे वित्त मंत्रियों, केंद्रीय बैंक के गवर्नरों की शनिवार को भी बैठक हुई थी जिसमें G20 बैठक के यूक्रेन में युद्ध का कोई संदर्भ देने पर रूस और चीन के विरोध में कोई भी बयान नहीं आया था। और उम्मीद अब ये जताई जा रही है कि जब आज और कल ये बैठक होगी G20 की तो ऐसे में कई मुद्दों पर चर्चा होगी और बयान के बाद जो स्थिति है, जो बैठक में क्या कुछ रहा वो ज्यादा समझ पाने में आसानी रहेगी। राखी।
जी जी ज्योति, धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए। G20 के विदेश मंत्रियों की जो बैठक है वो दिल्ली में आयोजित होने जा रही है, जिसमें अमेरिका सहित और अन्य सभी जो देश हैं उनके विदेश मंत्री, चीन के विदेश मंत्री भी इस बैठक में शामिल होने वाले हैं।